لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ सामिआत, दर्स कुरान मजीद में आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग दर्स कुरान में किस सूरा में चल रहे हैं? सूरा मुमिन। तो आज की आयत से कंटिन्यू किया जाएगा। जी हाँ, आयत नंबर 51 से। सो लेट्स बिगिन विद आयत नंबर 51। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू। हम लाजिमन मदद करते हैं अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान लाए। फ़िल हयाती दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में भी, व यौमा यक़ूमुल अशहाद, और उस दिन भी जिस दिन गवाह खड़े होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने एक वादे का ज़िक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के ऊपर हक़ है कि वो अपने रसूलों की मदद करे और मोमिनीन की मदद करे। और दोनों कहा जा रहा है, दुनिया में भी और यक़ूमुल अशहाद, यौम यक़ूमुल अशहाद, उस दिन जिस दिन गवाह खड़े किए जाएंगे, उस दिन भी अल्लाह ताला मदद करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो दुनिया की मदद है, यानी जो दुनिया में गलबा दिया जाना है, वो रसूलों से ताल्लुक़ रखता है कि रसूल जब किसी दावत को लेकर खड़े होते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी गलबा अता करते हैं और उनके साथ अहले ईमान को, और ज़ाहिर है आखिरत में तो मदद होगी ही। ये बात जो दुनिया में गलबे की है, मदद तो अल्लाह ताला यकीनन मोमिनीन की करते हैं, रसूलों नबियों की और मोमिनीन की सब की करते हैं, लेकिन गलबे की शक्ल में ये आम नहीं है अंबिया के साथ और मोमिनीन के साथ। मदद तो अल्लाह ताला ज़रूर करते हैं, लेकिन गलबे का जो वादा है वो ख़ास है रसूलों के साथ। अब यहाँ पे रसूल और नबी में फ़र्क किया जाएगा। तो चूँकि हाँ, पीछे मोमिन आले फ़िरऔन का वाक़या था और साथ में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या था। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी रसूल थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर ये वही नाजिल हो रही है और ये किताब का पैगाम पहुंचा रहे हैं, वो भी रसूल थे। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम की सरगुज़िश्त सुनाने के बाद वाज़े कर रहे हैं कि रसूलों की मदद करना हम पर लाजिम है और अहले ईमान की, ताकि दिलों को तसल्ली हो जाए, तशफ़ी हो जाए कि अल्लाह ताला मदद करेंगे रसूलों की और अहले ईमान की जो वहाँ पर परसिक्यूट किए जा रहे हैं। यानी मक्का की जो मक्का के हालात को तसव्वुर कीजिए कि किस तरह से सहाबा पे जुल्म सितम ढाए जा रहे थे।
तो अल्लाह ताला मदद करेंगे। पीछे की स्टोरी से कनेक्ट करके बता दिया गया कि अल्लाह के ऊपर हक़ है कि वो जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की और फ़िरौन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, बल्कि फ़िरौन और आले फ़िरौन खुद ही ग़रक़ाब हो गए, उसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की जाएगी और उनके साथियों की। तो दुनिया की ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला इस तरह से मदद करते हैं। और वयौम यक़ूमुल अशहाद, और उस दिन भी जिस दिन गवाह खड़े किए जाएंगे। ये यौम यक़ूमुल अशहाद ज़ाहिर बात है कि क़यामत के लिए कहा गया है, क्योंकि उस दिन रसूलों को गवाह के तौर पर खड़ा किया जाएगा कि उन्होंने अल्लाह का पैगाम अपनी उम्मत तक पहुंचा दिया कि नहीं, और कुछ मखसूस लोगों को खड़ा किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, गवाही ली जाएगी। तो जिन लोगों से गवाही ली जाएगी वो जो सीन वहाँ पर क्रिएट होगा, इसलिए उस दिन को यानी रोज़े क़ियामा को यौम यक़ूमुल अशहाद भी कहते हैं, यानी जिस दिन गवाह खड़े किए जाएंगे। अब चूँकि उस दिन का ज़िक्र इस नाम से क्यों आया है, जिस दिन गवाह खड़े किए जाएंगे, क्योंकि जो अहले मक्का थे उनका जो बातिल अक़ीदा था कि अल्लाह ताला को तो मानते थे लेकिन उसकी सारी सिफ़ात के साथ नहीं मानते थे। तो उसका मतलब शिर्क, हमने पिछले टाइम आपको बहुत तफसील से बताया था कि शिर्क अपने आप में कुफ्र भी है, क्योंकि अल्लाह ताला को सिर्फ़ मानना नहीं है बल्कि तमाम जमी सिफ़ात के साथ भी मानना है, हुकूक इख्तियारात के साथ भी मानना, और वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए ही जानना है। तो चूँकि मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला को तो मान रहे थे लेकिन और सिफारिशी रखे थे ना, तो यहाँ पर उस दिन को कहा गया यक़ूमुल अशहाद कि गवाह वहाँ पे खड़े होंगे, फिर इनके जो माबूदान बातिल हैं और जो सिफारिशी हैं सब हवा हो जाएंगे और गवाही उनसे ली जाएगी जिनसे अल्लाह ताला चाहेंगे। इनके बताए हुए तरीक़े और इनके बनाए हुए स्टोरीज़ के मुताबिक नहीं गवाही का अरेंजमेंट होगा। यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीन माज़िरतुहुम, जिस दिन ज़ालिमों को उनकी माज़रत कुछ भी फ़ायदा न देगी। वलहुमुल लअनतु वलहुम सूउद दार, और उनके लिए लानत होगी और उनके लिए बुरा घर होगा। फरमाया जा रहा है कि ज़ालिमों को की जो माज़रत बिल्कुल भी उस दिन फ़ायदा नहीं देगी। और यहाँ पे ज़ालिमीन से मुराद ज़ाहिर है मुशरिकीन है, अल्लाह के साथ शिर्क करेंगे तो फिर कुछ भी उनकी सुनवाई नहीं होगी। माज़रत किस चीज़ को कहते हैं? अपने एक्सक्यूज़ेस देने को ना। तो एक्सक्यूज़ेस कब और किसको दिए जा सकते हैं? उसको जो सारी चीज़ नहीं जानता, आके बता रहे असल में हमारे साथ ऐसा हो गया था ना, तो वैसा हो गया था ना, तो प्लीज़ डू कंसीडर, थोड़ा हमारे हालात पर गौर कर लीजिए, हमारे साथ ऐसा हो गया था। कहने का मतलब एक्सक्यूज़ उसको दिया जाता है ना, जिससे कोई चीज़ नहीं मालूम है फिर उसे बता के एक्सक्यूज़ लिया जाता है, माज़रत किया जाता है। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म से कोई भी चीज़ गायब है जो वहाँ पे कोई माज़रत किसी काम में आएगी? यानी कोई झूठी सच्ची एक्सक्यूज़ भी नहीं दे सकता कि ऐसा नहीं, अल्लाह पाक आपको नहीं पता, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, ये तो कोई कह ही नहीं सकता ना। तो इसलिए जिन्होंने अल्लाह के साथ शरीक बनाया और अल्लाह ताला और रसूल की नाफरमानी की, उनके लिए कोई माज़रत का मौका ही नहीं होगा। वो जो भी एक्सक्यूज़ेस देंगे वो वेन होगी, क्योंकि वो जब उनके ऊपर उनके ख़िलाफ़ मुकदमे में फ़ैसला हो गया तो अब वो किसी तरह साबित नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने सही किया था। और अल्लाह ताला मुनसिफ़ हैं और अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत से ये बाइद है कि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो, तो फ़ैसला तो इंसाफ के साथ ही होगा। फिर अब क्या बचेगा उनके पास कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, तो वो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो उनके लिए कोई माज़रत का मौका नहीं होगा, बल्कि उनके लिए बुरा घर होगा और उन पर लानत होगी। यानी कि अल्लाह ताला और फरिश्ते सब उन पर लानत भेजेंगे ना। जब अल्लाह के साथ शरीक ठहराया जाएगा तो अल्लाह और अल्लाह के
तमाम चाहने वाले उस पर लानत ही तो भेजेंगे, तो रहमत से तो दूरी हो ही जाएगी। लिहाजा कहा गया फिर उनके ऊपर लानत होगी और बहुत बुरा घर होगा। यानी ये सूदार कौन सा है? जाहिर बात है जहन्नम का घर। वलक़द आतैना मूसल हुदा व औरसना बनी इसराईल अल किताब, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत दी थी और हमने वारिस बनाया था बनी इसराइल को किताब का। अब मूसा अलैहिस्सलाम का यहाँ तज़किरा करके वाज़े किया जा रहा है कि आज कुरान मजीद जो नाजिल हो रहा है, यानी कि अहले मक्का से खिताब है कि जो कुरान नाजिल हो रहा है अल्लाह की तरफ से जो आयात आ रही हैं, ये कोई पहली बार तो नहीं है। इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम भी दिए गए थे और रसूल भी दिए गए थे। उसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जो आयात नाजिल हो रही हैं उसी की रोशनी में वो आपको हक़ की तरफ बुला रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम पे कौन सी किताब नाजिल हुई? तौरात। तो तौरात को यहाँ पर बेसिकली हिदायत हुदा के साथ मेंशन किया गया, और कुरान मजीद की भी ये सिफत है कि वो अल हुदा है, हिदायत नामा, कंप्लीट गाइडेंस। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल के लिए तौरात हिदायत नामा थी, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मा के लिए ज़ाहिर कुरान हिदायत है। साथ ही यहाँ पर जो हुदा वर्ड आया है अल हुदा, वो जनरल गाइडेंस के सेंस में भी लें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली है कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी इसी काम पर मामूर किया था, तो उन्हें हम गाइड करते रहे थे, उन्हें छोड़ नहीं दिया था, तो आपको भी छोड़ नहीं देंगे। ये मुश्रिकीन बहुत परेशान कर रहे हैं आपको, लेकिन आपको हम गाइड करेंगे और हम हिदायत देंगे, हम वे आउट बताएंगे आपको छोड़ नहीं देंगे। और जब ये कहा गया कि और हमने बनी इसराइल को वारिस बनाया था किताब का, तो बनी इसराइल ना सिर्फ तौरात के वारिस बने बल्कि तौरात के बाद और किताबें आई। यहाँ पर उन किताबों का भी मतलब ज़िक्र है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पर तो तौरात नाजिल हुई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद तौरात के अलावा ज़बूर, इंजील, वो सब भी तो बनी इसराइल के दरमियान आई थी ना। तो यहाँ जो किताब वर्ड है उससे ना सिर्फ तौरात की तरफ इशारा है बल्कि इंजील, ज़बूर वगैरह किताबों की तरफ भी इशारा है, और मूसा अलैहिस्सलाम को जो दिया गया था वो तो तौरात ही थी। तो अल्लाह ताला ने जो किसी भी दौर में इंसानियत को छोड़ा नहीं है हिदायत देने से। कोई ना कोई किताब नाजिल हुई है हर दौर में। जब तक किताब की टीचिंग्स बची रहती, नबी की तालीमात बची रहती, तब तक तो ये मुमकिन था कि दूसरा नबी नहीं आ रहा। लेकिन जब बिल्कुल मस्ख हो जाती तालीमात किसी नबी या रसूल की, तो अगला नबी आ जाता। और ये बनी इसराइल के दरमियान तो बैक टू बैक अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आए, और कभी कभी एक एक टाइम में 2-2, 3-3 अम्बिया मौजूद रहे हैं। तो देखिए ना, ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर ज़करिया अलैहिस्सलाम और याहया अलैहिस्सलाम भी तो थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम थोड़ा सीनियर है, याहया अलैहिस्सलाम उनके एकदम हमअस्र हैं ईसा अलैहिस्सलाम के। तो ऐसे बहुत सारे अम्बिया और रसूल आए और उन्होंने हिदायत दी, और अल्लाह ताला ने सबकी हिदायत का इंतज़ाम किया। और ये किताबों का नाजिल किया जाना और रसूलों का भेजा जाना अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का मज़हर है। आगे फरमाया हुदम व ज़िक्र लिउलिल अलबाब, जो हिदायत और याद दहानी थी होशमंदों के लिए। यानी कि ये जो बनी इसराइल के दरमियान बहुत किताबें भेजी गई वो हिदायत के लिए थी, और याद दहानी, ज़िक्र मीन्स नसीहत भी होता है, ज़िक्र मीन्स याद दहानी भी होता है। तो याद दहानी मतलब रिमाइंडर, और कुरान की भी ये दोनों सिफ़ात हैं। हुदा भी कुरान की सिफत है, हिदायत, और ज़िक्र ये भी कुरान की सिफत है। तो इसके पहले की किताबों की भी यही सिफात हुआ करती थी। तो रिमाइंडर्स आर ऑलवेज बेनिफिशियल, ऑलवेज।
रिमाइंडर्स हमेशा काम आते हैं और फ़ायदा देते हैं, तो वो रिमाइंडर देने के लिए आती थी किताबें। लेकिन क्या है, लिउलिल अलबाब, किसके लिए? अक्लमंदों के लिए, होशमंदों के लिए, अक्ल से काम लेने वालों के लिए फ़ायदा देती हैं। अल्लाह ताला तो सबके लिए भेजते हैं, लेकिन फ़ायदा सिर्फ अक्लमंद लोग ही उठा पाते हैं। जो नहायत अहमक लोग होते हैं उनको अपनी हिदायत ही नहीं अच्छी लगती, इसलिए उससे फ़ायदा नहीं उठाते और ज़िद में आ जाते हैं। फ़स्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब्र कीजिए, अल्लाह का वादा सच्चा है। वस्तग़फ़िर लिज़म्बिक, और अपने क़सूरों की माफ़ी चाहें। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिल अशी वल इबकार, और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान कीजिए, शाम को भी और सुबह को भी। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने रसूल, अपने महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं, फरमा रहे हैं कि बस अब आप सब्र करिए है नबी, क्योंकि बहुत सताया ना अहले मक्का ने हमारे प्यारे रसूल को, मुशरिकों ने बहुत सताया। मदीना गए तो यहूदियों और मुनाफिकों की रेशा दवानियों से भी आपको बहुत परेशान किया गया। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमाए बस आप सब्र से काम लीजिए, अल्लाह का वादा सच्चा है। और ये आयत नंबर 55 है, और आयत नंबर 51 में वादा मेंशन्ड है कि हम ज़रूर रसूलों की भी और अहले ईमान की भी मदद करेंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये अल्लाह का वादा है। फरमा रहे अल्लाह ताला है ना, अभी आप बस सब्र कीजिए, जितना सताना हो उनको सता लें, जितना परेशान करना हो इनके ही लिए खैर खाही आप करते हैं, और इन्हीं को बुरी लगती है अपनी खैर खाही, और उसके बदले में आपको टॉर्चर करते हैं, आपको और आपके साथियों को परसिक्यूट करते हैं। तो ये जो करना है कर लें, आप सब्र कीजिए, अल्लाह वादा सच्चा है, यानी अल्लाह आपकी ऐसी मदद करेगा, ऐसी मदद करेगा कि आपका मिशन कामयाब हो जाएगा, और ये जो आपके मिशन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद जलील हो जाएंगे। और चंद सालों में ये चीज़ हकीकत बन चुकी थी। फरमाया कि वस्तग़फ़िर लिज़म्बिक, और अपनी कोताहियों की माफ़ी चाहें। अब देखिए इस आयत को एक्सप्लेन करने में बहुत मसला होता है बहुत लोगों को कि ज़म्ब कहा गया, तो ज़म्ब मीन्स गुनाह होता है, और न अम्बिया अलैहिमुस्सलाम तो मासूम होते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह कैसे कर सकते हैं। तो ये जो कहा गया इसको कैसे समझा और समझाया जाए। देखिए ज़म्ब मीन्स वो गुनाह नहीं होता जो इस्म मीन्स होता है। इस्म मतलब गुनाह होता है, ज़म्ब उससे हल्की कैटेगरी है जिसको कोताही कह सकते हैं, कसूर कह सकते हैं, सबसे बेहतर उर्दू ट्रांसलेशन होगा कोताही। तो एक तो ये बात हो गई कि अम्बिया अलैहिस्सलाम जिस मर्तबे पर फाइज होते, उनकी अगर थोड़ी देर अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाएं या बहुत कोई मामूली सी चीज़ भी हो जाए तो वो ज़म्ब की कैटेगरी में आ जाती है। जैसे कि कहा जाता है हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन, यानी मुक़र्रबीन की जो मकाम बुलंद है वो आम आदमी जो है उसकी जो नेकियां हैं वो मुक़र्रबीन के गुनाह हैं। जिस तरह मकाम होता है उस तरह अकाउंटेबिलिटी होती है। तो पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखो तो ऐसा महसूस होता है, मौलाना मौदूदी इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे कि ये मुशरिकीन जो मौजज़े की डिमांड कर रहे हैं वो पूरा हो जाए, इनकी ज़ुबानें बंद हो जाएं और सहाबा को सताना छोड़ दें, यानी कोई खुला मौजज़ा लेके आइए, खुला मौजज़ा लेके आइए, नहीं तो मान कर नहीं देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
का इल्तिफात, ये शौक़, ये चाहत कि अब जल्दी कोई मौजज़ा आ जाए, इसको ज़ंब शुमार कर लिया गया कि ये भी शान बुलंद के हिसाब से ये जो उजलत थी वो ज़ंब है। एक तो इसका ये तावील बनती है जो कि मुफस्सिरून की ही तावील है, लेकिन बाद मुफस्सिरून ने इसको दूसरी तरह से देखा है, जो कुरान के दीगर मकामात पर भी उसकी तायद हो जाती है इस तरह से सोचना। वो ये कि कई बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस करके, यानी सिंगुलर में एड्रेस करके आपकी वसातत से पूरी उम्मत को एड्रेस करते हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि नबी को एड्रेस किया जा रहा है, लेकिन आपकी वसातत से उम्मत को सुनाया जा रहा होता है। तो इस तरह देखेंगे तो मतलब होगा कि सारे मोमिनीन के लिए ये बात है कि सब्र करें मुश्किल हालात में और अपने गुनाहों और की माफ़ी मांगते रहें, यानी इस्तिग़फ़ार बहुत करें। तो अब ये हम सब के लिए हो गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल गुनाहों से पाक और मासूम और आपके मामूल में रोज़ाना का इस्तिग़फ़ार था, तो सोचिए हमारे और आपके लिए इस्तिग़फ़ार की किस दर्जे में कितना मल्टीप्लाई करके ज़रूरत है। तो कोई तो ऑब्वियस है ना कि इतनी कोताहियाँ, गलतियाँ, खामियाँ और गुनाह सब कुछ हम लोगों से होते रहते हैं। तो हम लोगों को किस डिग्री में इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और कितना ज़्यादा करना चाहिए, जब पाक मासूम ज़ात ने इस्तिग़फ़ार किया है और अल्लाह ताला ने यही रास्ता दिखाया है। साथ में कहा गया कि वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिल अशी वल इबकार, कि अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करो शाम को भी और सुबह को भी। तो एक तो इसका माना ये हो गया जो पिछली बार बताया था, सुबह शाम कोई चीज़ करने का मतलब एक फ्रेजल होता है कि दवाम में वो चीज़ करना, ऑलवेज, हमेशा करना। तो सुबह शाम तस्बीह का मतलब एक तो ये हो गया कि तस्बीह और हम्द यानी दवाम ज़िक्र, अल्लाह ताला को हमेशा याद रखो और उसकी हम्द और तस्बीह हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो सुबह शाम से एक तो ये मुराद हो गई, दूसरा सुबह शाम से सुबह शाम ही मुराद है, और तीसरा सुबह शाम अल्लाह की हम्द और तस्बीह करने से सलाह 5 वक्त की नमाज मुराद है। क्यों? क्योंकि अशी मीन्स होता है सूरज के ज़वाल से लेकर गुरूब होने के बाद, यानी अंधेरा होने के बाद तक का टाइम। तो सूरज के ज़वाल से लेकर अंधेरा होने तक 4 नमाज़ें हैं, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा। तो अशी में तो ये चारों नमाज़ें आ गई। ठीक, अब है कि इबकार, सुबह को। तो सुबह ये जो लफ्ज़ है इबकार, ये ब्रेक ऑफ डॉन जब होता है, यानी पौ फटती है, तब से लेकर सनराइज़ तक के टाइम को कहते हैं। तो वो उस वक्त फजर की नमाज़ होती है। तो इस तरह सुबह की हम्द व तस्बीह से मुराद फजर की नमाज है और शाम की हम्द व तस्बीह से मुराद ज़ुहर से लेके इशा तक की नमाज है। इस तावील को सपोर्ट मिलता है कुरान के दीगर मकामात से ना कि सलाह के ज़रिए मदद चाहो, और सब्र कहाँ से आएगा? नमाज से आएगा। तो यहाँ पीछे सब्र की बात हुई है और यहाँ पर इस्तिग़फ़ार करना और नमाज़ पढ़ना, तो इस्तिग़फ़ार और नमाज से सब्र आसान हो जाएगा, सब्र करना मुमकिन हो जाएगा। अब आप और हम इसको अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें चलती हैं उसके लिए टॉनिक लेते हैं इंशाल्लाह। देखिए, ज़िंदगी का डिज़ाइन इस तरह है कि अच्छे बुरे हालात सब पर आते रहते हैं, कोई ऐसा है ही नहीं जिस पर क्राइसिस टाइम नहीं आता हो।
ये मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि परेशानियाँ, सफरिंग्स, ट्रायल्स ये आते रहते हैं सब पर। और देखा जाए तो जितने लोग बैठे हैं उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि मेरे लाइफ में कोई ट्रबल है ही नहीं, कोई परेशानी ही नहीं है, एकदम एकदम स्मूथ है, कोई मसला ही एग्जिस्ट नहीं करता। शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा, बल्कि शिकायती लोग ज़्यादा होते हैं और कहते हैं बस परेशानियों का क्या बताएं, परेशानियों से घिरे हुए हैं। चलें, इन परेशानियों में फतह कैसे करना है उसका यहाँ पर वो दिया गया है, सीक्रेट यहाँ पर मौजूद है। जब ट्रायल्स का टाइम है या मुश्किलात का टाइम है, बहुत इस्तिग़फ़ार करें और अपने आप को बिज़ी रखें अल्लाह की हम्द व तस्बीह में। उससे ऐसी ढाढ़स बंधेगी, ऐसा करेज पैदा होगा, ऐसी हिम्मत आएगी कि वो जो परेशानियां हैं ना वो रहेंगी तो ज़रूर, लेकिन आपको तोड़ नहीं पाएंगी, आप बिखर नहीं जाएंगे। और आप जैसे एक इंसान होता है बहुत ही अपने आप को चाहता है कि बेचारा बन जाए और सब लोग सिंपैथी रखें, उसके बजाय बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे आप। परेशानियां, मसाइब तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, खुशियां भी ट्रायल है और मसाइब भी ट्रायल हैं, दोनों ही चीज़ आजमाइश के लिए आती है। लेकिन वो जो मुश्किल टाइम होता है उसमें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ये करना होता है, इस्तिग़फ़ार और हम्द व तस्बीह। और इसको अगर नमाज या सलाह माना जाए तो भी बहुत अच्छा। सलाह, हम्द व तस्बीह और इस्तिग़फ़ार के साथ हर मुश्किल आपकी साइकोलॉजी पे, आपके माइंड पर बहुत लाइट हो जाएगी, एग्जिस्ट करेगी। मतलब इंसान इस्तिग़फ़ार कर रहा है, नेक और पायस हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुश्किलें आना ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसे ही होता तो रसूलों को कोई मुश्किल कभी आती ही नहीं, तो उनके मसाइब तो कंपैरेबल हम लोगों से ज़्यादा थे। तो मुश्किलें तो आती हैं, आजमाइश होती है, या तो फिर वो ग्रेड्स एलिवेट होने के लिए होती है, लेकिन उसमें काम, कंटेंट, पीसफुल, हैप्पी कैसे रह सकते हैं? इस्तिग़फ़ार और हम्द व तस्बीह करके। अगर आप ऐसा करें तो इंशाअल्लाह वो जो भी मुश्किल है बहुत छोटी सी हो जाएगी और आप उसके बाद भी बहुत खुश रह सकेंगे हैप्पीली, और आपको मज़ीद स्ट्रेस और टेंशन परेशान नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला की हम्द व तस्बीह में बिज़ी करें जब भी ट्रायल्स में आए। इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन अताहुम, यकीनन वो लोग जो अल्लाह की आयात में झगड़े डालते हैं बग़ैर किसी सनद के जो उनके पास आई हो। इन फ़ी सुदूरिहिम इल्ला किबरुम मा हुम बिबालिग़ीह, नहीं है उनके दिलों में मगर तकब्बुर जिस तक वो पहुँचने वाले नहीं। फ़स्तईज़ बिल्लाह, बस आप अल्लाह की पनाह तलब कीजिए। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, और वो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये जो कुफ़ार मान के नहीं दे रहे हैं आपकी, तो बात ये नहीं है कि इनको बात समझ में नहीं आ रही है और आपने पहुंचाने में कोई कोताही की है तो इनको वाज़े नहीं हो रहा है, बात ये नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की आयत जो कि आफाक में और हर जगह बिखरी हुई है, और वो बेसिकली तौहीद की आयत हैं, तौहीद की निशानियां हैं, और रसूल भी पेश कर रहे हैं किताब की शक्ल में, वो भी आयत हैं। हाँ, तो ये जो अल्लाह की आयत में झगड़ रहे हैं ना, तो ये बेदलील बेसनद झगड़ रहे हैं। यानी कि अगर ये किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास वही आती है और ये अल्लाह का हुक्म है, तो अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो उनके पास भी कोई आसमानी दलील होनी चाहिए, कोई रिटन प्रूफ होना चाहिए
रिजेक्ट करने का, तो इनके पास कोई सनद, कोई दलील, कोई अथॉरिटी नहीं है इनकी जिसे रिजेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं कि उनके ना मानने की ये वजह है, बल्कि क्या है, इनके दिलों में किब्र भरा हुआ है, तकब्बुर है इनको। और ऐसी कमाल बात कही गई है, माहुम बिबालिगी, जिस तक ये पहुंचने वाले नहीं। यानी इनकी बीमारी ये है कि ये अपने को बड़ा समझते हैं और आपकी बात इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि आपकी इताअत करनी पड़ेगी, आपकी इत्तिबा करनी पड़ेगी, आप इनके लीडर होंगे और ये मुत्तबईन होंगे, ये इनको मंजूर नहीं है। अपनी सयादत उनको महबूब है, वो आपके ताबे नहीं होना चाहते क्योंकि ख़ुद को बड़ा समझते हैं और इस वजह से आपकी इताअत और इत्तिबा इनके लिए, इनके किब्र की वजह से मुश्किल हो रही है और इस बड़ाई को वो पहुंचने वाले नहीं, यानी वो बड़ा समझते हैं लेकिन बनने वाले नहीं हैं। बहुत जल्दी वो बिल्कुल क्रश हो जाने वाले हैं, वो बड़े बनकर डोमिनेट नहीं करने वाले हैं। अल्लाह ताला अपने रसूल को ही गालिब करने वाला है, ये उस बड़ाई को पहुंचने वाले ही नहीं हैं। यानी वो सोच रहे हैं कि आपकी दावत को नहीं मान के आपके मिशन को फेल कर देंगे और वो इनकी सयादत और क़यादत मतलब वो हो जाएगी, हमेशा के लिए डोमिनेट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये जिस बड़ाई का अपने को हकदार समझते हैं वो बड़ाई उनको मिलने ही वाली नहीं है। वो बड़ाई और शान आपको ही मिलने वाली है आइंदा के दिनों में भी। तो फरमाया जिसको ये पहुंचने वाले नहीं है। वैसे भी कोई अपने आप को बड़ा समझता है तो वो बड़ा होता नहीं है, रियलिटी कभी बदल नहीं जाती। वो समझता है बड़ा लेकिन होता नहीं है। और बड़ी सिर्फ एक ज़ात है, अल मुतकब्बिर, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो जो भी अपने को बड़ा समझता है वो सिर्फ समझ रहा है और गलत फहमी में है, वो बड़ा है नहीं इन रियल। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बहुत ही शफीक उस्ताद की तरह तसल्ली दे रहे हैं। फस्तइज़ बिल्लाह, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस अल्लाह की पनाह तलब कीजिए। ये जितनी रेशे दवानियाँ कर रहे हैं ना, जितना आपके ख़िलाफ़ प्लान कर रहे हैं ना, बस आप इससे अल्लाह की पनाह पकड़िए, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ प्लानिंग की फ़िरौन और आले फ़िरौन ने, और बिगाड़ नहीं पाए, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने को अल्लाह की पनाह में दे दिया था कि अल्लाह ही मुहाफिज़ है उनका। ऐसे ही आप भी बस अपने आप को अल्लाह के प्रोटेक्शन में, अल्लाह की पनाह में दे दीजिए। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम हैं आपके ऊपर और हम आपकी हिफाजत करेंगे। इन्नहु वस्समीउल बसीर, कि बेशक अल्लाह ताला तो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं। यानी आप जब भी हेल्प के लिए पुकारें वो सुन रहे हैं, और आपके साथ जो कुछ किया जा रहा है, लोग दुश्मनी में आपको कितना परेशान कर रहे हैं वो अल्लाह ताला देख रहे हैं, और आप कितना सब्र कर रहे हैं वो अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो उनकी भी सुन रहे हैं, आपकी भी सुन रहे हैं, और उनकी भी देख रहे हैं, आपकी भी देख रहे हैं। अल्लाह ताला को सब पता है। बस अल्लाह की पनाह पकड़िए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। आगे फरमाया लखल्क़ुस समावाति वल अर्दि अकबरु मिन खल्क़िन नास, आसमानों और ज़मीन की तख्लीक यकीनन ज़्यादा बड़ा काम है इंसानों की तख्लीक से। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक यानी पूरी कायनात की। आप लोगों को पहले भी हम शायद कई बार बता चुके हैं ना कि कुरान बहुत दक़ीक़ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता है, बहुत आम फहम अल्फाज के साथ बात को समझा दिया जाता है। तो जो ये यूनिवर्स वर्ड है, कायनात वर्ड है, ये सब का कोई अरबी वर्जन कुरान में नहीं आया है। समावात और मिला के जहाँ कहीं पर आया है उसका मतलब पूरी यूनिवर्स हो गई, क्योंकि आसमान सबको दिखता है और सब लोग जानते हैं, सर के ऊपर जितनी चीज़ें सब आसमान है।
और ज़मीन सब कुछ ये सब जानते हैं। तो ये जो कुरान की दावत है वो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए तो थी नहीं, तो हर इंसान के लिए। तो बहुत ही आम फहम अल्फाज में कुरान अदा कर देता है अपना जो मुद्दा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये आपकी जो बात नहीं मान रहे हैं, जो ईमान लेकर नहीं आ रहे हैं, उनका मसला ये नहीं है कि बात वाज़ेह नहीं हुई, आपने ठीक से नहीं पहुंचाया। उनका मसला ये है कि इनके दिलों में किबर है, और उनका मसला ये है कि आखिरत के इनकारी हैं, गैर जिम्मेदार होकर जीना चाहते हैं। और इनको ये बात बड़ी दज़ाक़्ल लगती है कि इंसान मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा, तो दोबारा फिर ज़िंदा किया जाएगा और उसका हिसाब व किताब होगा। ये बात इनको हज़म नहीं होती है। तो मेन प्रॉब्लम्स इनकी ये हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बासे बादल मौत को दलील के तौर पर ये फरमा रहे हैं कि ये बिल्कुल ही अल्लाह को आसान है। इंसान का मर जाने के बाद दोबारा ज़िंदा कर दिया जाना इंसान की तख्लीक से ज़्यादा कठिन काम है ज़मीन और आसमान की तख्लीक। इंसान की अपनी हैसियत ही क्या है। जब स्पेस में देखो तो लगता है कि मतलब इंसान है ही क्या, इतना छोटा और इतना मामूली। सो लेट्स हैव अ लुक कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक कितनी ग्रैंड की है। उसकी एक झलक की भी झलक आपको अगर फ्यू मिनट्स में दिखाना चाहें तो आपको पता चलेगा कि आसमान और ज़मीन की तख्लीक ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि ये इंसान का रिज़रेक्शन, इसकी दोबारा पैदाइश की एक बार बनाया या तो है और दोबारा बना देना क्या इतना ही मुश्किल है। ज़मीन और आसमान की तफसीलात लीजिए तो पता चलेगा कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक उससे बड़ा काम है। और ये बातें हम लोग आज तो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं एस्ट्रोनॉमी एडवांस होने के बाद, वरना तो साहबा ने जूं का तू ईमान लाए, जैसी बात कही गई थी वो वैसे के वैसे मान ली, चाहे उनके पास कोई साइंटिफिक रिसर्चेज और टेलीस्कोप्स, हबल टेलीस्कोप और बड़े बड़े टेलीस्कोप्स नहीं थे। सो ज़मीन के मुतालिक आपके पास क्या इल्म है? जो अर्थ का डायमीटर है 12,742 किलोमीटर इसका डायमीटर है, ठीक है। अब इतनी बड़ी ज़मीन है, आप लोग सफ़र करते हैं तो देखते हैं ना कि ख़त्म ही नहीं होती। और ज़मीन का 70% से ज़्यादा हिस्सा बिल्कुल वेस्ट पड़ा हुआ है। जितने ह्यूमन बींग रहना और उनकी तमाम तर ज़रूरियात का पूरा होना वो सिर्फ 30% के अंदर हो जाता है। इतनी बड़ी ज़मीन है, 12,742 किलोमीटर इसका डायमीटर है। और जो सूरज है, जो मतलब सोलर फैमिली का एक हिस्सा है अर्थ ना, सूरज ज़मीन से कितना बड़ा है आप लोगों को क्या मालूम है? 13 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है सूरज, 13 लाख गुना। एक सूरज में 13 लाख ज़मीनें आ जाएंगी। और सूरज अपनी मिल्की वे गैलेक्सी का कोई सबसे बड़ा और सबसे ब्राइट स्टार नहीं है, बल्कि बहुत सारे स्टार्स इसी मिल्की वे गैलेक्सी में जिसका मेंबर एक सोलर फैमिली भी है, इसमें ही उससे बहुत ज़्यादा बड़े भी और बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टार्स भी एग्जिस्ट करते हैं। सूरज ना ही सबसे चमकीला सितारा है ना सबसे बड़ा है। और एक स्टार है UY स्कूटी जो सूरज से 1700 गुना ज़्यादा बड़ा है। अगर आपको इमेजिन करना है कि सूरज के प्रोपोर्शन में UY स्कूटी कितना बड़ा है, तो आप सूरज को एक फुटबॉल के बराबर साइज़ में लाके इमेजिन करें तो UY स्कूटी पूरे शहर के बराबर है। सूरज से इतना बड़ा एक फुटबॉल और एक सिटी, इतना बड़ा। और ये भी
सबसे बड़ा स्टार नहीं है। अब रिसेंट रिसर्चेस और बड़े टेलीस्कोप्स और ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है, जो इससे भी बड़े बड़े स्टार्स के चांसेस हैं कि और स्टार्स इससे भी ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि बहुत परफेक्ट मालूमात नहीं आ पाती है ना इतनी दूर से। और जो डिस्टेंस है और जो वास्टनेस है स्पेस की, उसको इमेजिन कीजिए कि सूरज के ठीक बगल में सबसे करीबी जो सितारा है, नियरेस्ट स्टार, उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, और वो सूरज से 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर्स का मतलब क्या होता है? लाइट ईयर्स रोशनी को नहीं नापता है, और लाइट ईयर्स डिस्टेंस को नापता है, ठीक है। तो एक लाइट ईयर का मतलब होता है जितनी दूरी तय करने में रोशनी को, स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट से जितनी दूरी तय करने में 1 साल लगेगा। तो 4.2 लाइट ईयर्स, यानी वो जो सितारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी सबसे बगल वाला सितारा, पड़ोसी सितारा है सूरज का, वहाँ से रोशनी ज़मीन पर आने में 4 साल से ज़्यादा, 4.25 साल लगेगा। यानी आप आजकल तो आपके शहर में स्टार्स नज़र ही नहीं आते ना। पुरानी बात हो गई है कि वो शाम को आंगन में लेटते थे, अब आंगन ही नदारद थे तो स्टार कहाँ से दिखाई पड़ेगा वो। और अगर कहीं आंगन और छत मिल भी गई, जो कि फ्लैट्स की वजह से छत भी नदारद है, और अगर घर अपना है ज़मीन से लेके ऊपर तक, तो आसमान दिख गया तो सितारे नहीं दिखेंगे। तो सितारे अगर दिख गए तो आप जिस सितारे को, जो सबसे करीबी है, अगर आज रात में देख रहे हैं तो मतलब है कि उसको 4 साल पहले की कंडीशन में देख रहे हैं। 4.25 साल पहले जैसा वो था वो आज आप देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइट वहाँ से आने में ही 4 साल से ज़्यादा लगेगा। स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगे तो 4। ये बगल वाले सितारे की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी पे पहुंचने के लिए अगर आज की टेक्नोलॉजी का फास्टेस्ट रॉकेट इस्तेमाल किया जाए तो आप अर्थ से प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक 70,000 साल में पहुंच जाएंगे। 70,000 साल बस। और जिस गैलेक्सी का अपना सोलर फैमिली मेंबर है, यानी बार बार नाम ले ही रहे हैं, मिल्की वे, आपको पता होगा इसका एक और नाम है, बताइए। मिल्की वे गैलेक्सी का एक और नाम बताइए, कॉमन नेम। डोंट नो? बैकबोन ऑफ द नाइट, नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, आपसे मालूम रखिए। तो मिल्की वे गैलेक्सी में, अच्छा, हम काफ़ी दिन से एस्ट्रोनॉमी पर मुताला करते रहते कुछ ना कुछ। सारे जो डेटा आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। पहले 10 खरब से 20 खरब सितारों की गुंजाइश, मतलब एस्टिमेट था मिल्की वे में। अब 10 खरब से 40 खरब सितारों का डेटा मिल रहा है, यानी 100 to 400 बिलियन स्टार्स, नॉट मिलियन, बिलियन स्टार्स, करोड़, अरब, खरब, 10 से 40 खरब सितारे हैं मिल्की वे गैलेक्सी में ही। सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी का, गैलेक्सी क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक साथ सारी चीज़ें करते हैं, मोशन वगैरह, रेवोल्यूशन। तो जो अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है उसका डायमीटर है 1 लाख लाइट ईयर, यानी मिल्की वे गैलेक्सी के एक किनारे से दूसरे किनारे पे लाइट को जाने में, यानी स्पीड ऑफ लाइट से चलने में 1 लाख साल लगेगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। और पूरे स्पेस में जितने स्टार्स हैं, पूरे स्पेस में, वो बिलियंस नहीं है, ट्रिलियंस हैं, ट्रिलियंस हैं, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। अगर इमेजिन नहीं हो पा रहा है ट्रिलियन नंबर, तो आप एक एस्टिमेट से समझिए। साइंटिस्ट का ये एस्टिमेट है
कि समझाने के लिए कि ये पूरे अर्थ पर जितने सैंड पार्टिकल्स हैं सबको काउंट कर, पूरे अर्थ पर उसमें डेजर्ट भी है, उसमें सी शोर पर कितने सैंड पार्टिकल्स हैं, जितने पूरे अर्थ पर सैंड पार्टिकल्स हैं उन रेत के ज़र्रात को काउंट कर लें तो जितने ज़र्रात आएंगे उससे ज़्यादा सितारे हैं स्पेस में, उससे ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स, उससे ज़्यादा सितारे हैं स्पेस में। और ये तो कुछ खास, मतलब 1,00,000 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस, तो इतनी बड़ी तो खाली अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है जो स्पाइरल शेप में है ना, और जो अपने पड़ोस की गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, वो यहाँ से यानी मिल्की वे गैलेक्सी से 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है, सबसे पड़ोस वाली, बगल वाली 25 लाख लाइट ईयर्स, यानी रोशनी एंड्रोमेडा से मिल्की वे पहुंचने में 25 लाख साल लगेंगे। और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जो डायमीटर है वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स का वो हिस्सा जो दिख पाया है आज तक एस्ट्रोनॉमर्स को बड़े बड़े टेलीस्कोप्स के ज़रिए, तो उसको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। और आपको ज़रूर पता होगा कि तमाम एस्ट्रोनॉमर्स इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जितना है, यानी जितना देख पाते हैं टेलीस्कोप से, वो बहुत कम हिस्सा है, और पूरी यूनिवर्स उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है, यहाँ तक कि या तो इन्फिनाइट तक है इनके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। और अब मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट और थ्योरी आने लगी, अभी थ्योरी ही है, फैक्ट नहीं बता रहे हैं। यूनिवर्स तो एक फैक्ट की शक्ल में सबके सामने है क्योंकि बड़े बड़े टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं, तो लेकिन मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट आ गई है कि जिस तरह यूनिवर्स है उसी तरह कई और यूनिवर्सेस हैं जो पूरा एक के अलावा एक और इस यूनिवर्स की हैसियत उसमें से बबल के बराबर है। तो मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट आ गया। कुरान तो डिक्लेयर कर रहा है कि 7 हेवंस हैं, 7 हेवंस हैं। अभी इनको लग रहा है कि एक है लेकिन और भी हैं, अभी तय नहीं है, साइंस अभी यहाँ तक नहीं पहुँची है कि कंफर्म बता सके कि 7 यूनिवर्स है, लेकिन कुरान बहुत वाज़े बता रहा है कि 7 हेवंस है, 7 समावात, 7 आसमान है। तो ये जो पूरा आसमान है ये एक यूनिवर्स ही तो है। और अल्लामा आलूसी ने जिस तरह डिफाइन किया है कि आसमान का ज्योमेट्री जो है जैसे एग शेल में एग होता है वैसे है, यानी यूनिवर्स है तो हर तरफ आसमान है ना, हर तरफ। ज़रा इमेजिन करिए अर्थ पे आप खड़े हैं, नीचे ज़मीन तो इसलिए है क्योंकि ये बॉल की तरह है उसकी सरफेस पे, लेकिन हर तरफ तो आसमान है ना, ऊपर भी नीचे भी हर तरफ पूरा स्पेस। तो इस शेप में है, ज्योमेट्री जो है वो ऐसी है कि जैसे एक यूनिवर्स है, इसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, उसके ऊपर, इस तरह से लेयर्स में जैसे एग शेल के अंदर एग होता है। तो ये ज्योमेट्री बताते हैं अल्लामा आलूसी, उसका कितना वास्टनेस बताते हैं वो हम आपको इससे पहले कभी बता चुके हैं। सो लेट्स सी कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अल्लाह ताला कह रहे हैं ज़मीन व आसमान की तख्लीक ज़्यादा बड़ा काम है इंसानों की तख्लीक से। ये इतना सा रेत के ज़र्रे बराबर भी कहना बहुत ही बड़ी बात होगी। विथ नो वैल्यू इंसान जो है
वो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मौत के बाद जिंदा कैसे करेंगे, इसकी हैसियत क्या है। हमने आपको एक हल्का सा एक ग्लिम्स का भी ग्लिम्स दिया कि पूरा जो आसमान है और ज़मीन वो कितना वास्ट है, कितना ग्रैंड है और कितना उसका खालिक किस कदर अजीम होगा। इतनी बड़ी कायनात बना दिया जिसने, उसके लिए मुश्किल काम है कि इंसान मरने के बाद दोबारा उसको ज़िंदा कर दे। क्या ही मुश्किल काम है। सिर्फ इस बात को समझाने के लिए बात कही गई है कि आसमान और ज़मीन की तख्लीक ज़्यादा बड़ा काम है। वैसे अल्लाह ताला के लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है। ये इंसान की जो अक्ल है, जितना वो समझ सकता है, उसके लिए मिसाल दी गई है। अल्लाह ताला के लिए इंसान को बनाना भी क्वाइट इजी है और पूरी यूनिवर्स को बना देना भी क्वाइट इजी है। लेकिन तुम जितनी अक्ल है तुम्हारे पास, जिस बात से इनकार करो, तो कंपेयर करके देख लो कि इंसान की तख्लीक क्या है और पूरी यूनिवर्स की तख्लीक कैसी है। पढ़ के भी एस्ट्रोनॉमी किसी नतीजे तक कंफर्म नहीं पहुंच पा रहे हैं एस्ट्रोनॉमर्स, तो तुम किस तरह से अल्लाह का इनकार करते हो, इस बात का और आखिरत का इनकार करते हो। फरमाया वाला कि अक्सर अन्ना से ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं, उनको हकीकत का इल्म नहीं है, बस यूं ही ज़ुबान से बात निकाल देते हैं। अगली आयत है वमा यस्तविल आमा वल बसीर, और बराबर नहीं हो सकते अंधे और आँखों वाले, वल्लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति वलल मुसी, और ना बराबर हो सकते हैं जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और वो जो बदकार हैं। कलीलन मा ततदक्करून, तुम बहुत ही कम सबक हासिल करते हो। अब ये आखिरत की दलील दी जा रही है कि अगर आखिरत तसव्वुर नहीं करो, आखिरत पर ईमान नहीं लाओ, तो दुनिया एक खिलंडर बन के रह जाती है, एक खिलौना बन के रह जाती है। क्यों? ये किस अक्ल को कबूल होगा कि अंधा और देखने वाला दोनों बराबर हैं। नेक अमल करने वाला, अपने नफ्स को बचा के चलने वाला और नेक सौले शरीफ इंसान और नहायत बदकार दोनों बराबर हैं। कहने का मतलब अगर आखिरत नहीं है, आखिरत का इनकार किया जाए, तो दोनों का कोई ना ही नेकी का कोई मतलब रिवॉर्ड मिल रहा है और ना ही गलत कामों की कोई पनिशमेंट मिल रही है। यानी मरने के बाद सब मिट्टी हो गए, बराबर हो गए। तो किसी का दिमाग ख़राब था कि उसने इतना अपने ज़ब्त नफ्स किया। और अगर ज़्यादा अक्लमंदी की बात यही है कि कम से कम नफसानी ख्वाहिशात ही पूरी कर लिया जाए। आखिरत को नहीं मानोगे तो अक्लमंदी क्या ठहराएगी? ये अक्लमंदी ठहरेगी कि जहाँ से हलाल से हराम से कोई कैद ही नहीं है, चाहे जहाँ से लूट के कमाओ, कितनों लोगों को भी नुकसान पहुँचाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। अक्लमंद तो वही है जो ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर ले, तो फिर अखलाक की जड़ कट जाएगी। तो ये किस अक्ल को कबूल होगा कि करो चाहे कुछ भी, ना कोई रिवॉर्ड है ना पनिशमेंट, दोनों बराबर है, मिट्टी में मिल गए, बराबर हो गए। अगर जो ऐसे सोचता है तो उसकी अक्ल का मसला है ना, और कोई अक्ल कबूल नहीं करेगी। तो आखिरत का होना यहाँ पीछे तो इम्कान की हद तक दलील दी गई थी कि जो अल्लाह इतनी वास्ट स्पेस बना सकता है वो तुमको क्यों नहीं बना पाएगा, इम्कान हो गया। यहाँ पर अक्ल से दलील दी गई कि अक्ल इसकी डिमांड करती है। एक सलीमुल फितरत सलीमुल अक्ल इंसान खुद इस बात की डिमांड करता है कि नेकोकार को, अच्छे लोगों को उनको कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए और बुरा काम करने वाले और बदअखलाक और नुकसान पहुंचाने वालों को कोई सज़ा मिलनी चाहिए। तो अक्ल पर ये अक्ली दलील है क़यामत के वक़ू पज़ीर होने की। फरमाया कलीलन मा ततदक्करून, तुम बहुत ही कम सबक हासिल करते हो, समझते ही नहीं हो। यानी हर चीज़ तुम्हारे सामने खोल के रख दी गई, फिर भी तुमको मान कर नहीं देना, तुमको गौर व फिक्र नहीं करना और नसीहत नहीं हासिल करना। अगली आयत में क़यामत की बिल्कुल
तहकीकी या यूं कहना चाहिए कि क़यामत के बिल्कुल वाज़े इल्म दे दिया गया। फरमाया इन्न सअत लातियतुन ला रैब फीहा वलकिन अक्सर अन्नास ला युमिनून, और यकीनन क़यामत आकर रहेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं। अभी अकली दलील दी गई थी, अब आसमानी दलील दी जा रही है। वही के इल्म के ज़रिए कतईयत के साथ कह दिया गया कि क़यामत आकर रहेगी। तो वाज़ेह हो गया कि जो रिवील्ड नॉलेज है, जो वही के ज़रिए इल्म है, वही सबसे ऑथेंटिक इल्म है, क्योंकि अक्ल के ज़रिए भी इंसान कहीं तक पहुंच सकता है, लेकिन हमेशा सही कंक्लूजन निकाले कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब उस अक्ल और समझ और फितरत के साथ वही का इल्म मिल जाता है तो वो कंफर्म हो जाता है। तो द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज इज़ रिवील्ड नॉलेज, जो कि इस मादा परस्ताना दौर में इसको सोर्स ऑफ नॉलेज से हटा ही दिया गया है। यानी इंट्यूशन तक को भी मतलब इंट्यूटिव नॉलेज को भी सोर्स ऑफ नॉलेज कहेंगे, लेकिन ये वेस्टर्नर्स इनको कबूल नहीं है कि वही के ज़रिए भी आसमान से भी इल्म आता है और रिवील्ड नॉलेज भी कोई सोर्स ऑफ नॉलेज है। रियलिटी ये है, रिवील्ड नॉलेज आसमानी इल्म वो सबसे ऑथेंटिक इल्म का सोर्स है और वो कंफर्मेशन के साथ बात करता है। पीछे की आयत में ये था कि अपने अक्ल से दलील लेना था कि हाँ बात तो सही है कि जब अगर नेकोकार और बदकार सब बराबर ही हो जाने वाले हैं तो फिर कोई अखलाकी कैद को माने क्यों, फिर जो मर्जी करो। तो हमारी अक्ल और हमारी एथिक्स कहती है कि आखिरत होना चाहिए ताकि इंसान को रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिले। तो ये अक्ली दलील थी, लेकिन यहाँ पर इन सअत कहा गया, यकीनन क़यामत आकर रहेगी। इसमें किसी को अब दलील लेने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्म बता दिया गया कि आकर रहेगी, और ये रिवील्ड नॉलेज ही मुकम्मल कर देती है किसी बात को। तो ये वाज़े कहा गया, लेकिन अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं, तो वो उनका अपना मसला है। आगे फरमाया आयत नंबर 60 बहुत अहम आयत है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, यकीनन वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर की बिना पर एराज़ करते हैं वो जहन्नम में दाखिल होंगे ज़लील ख़ार होकर। ये बहुत ही अहम आयत है और बहुत प्यारी आयत भी है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और तुम्हारा रब कहता है उदऊनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। यानी बंदा और रब में जब कोई बीच में मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है तो किसी और के पास जाएंगे ही क्यों। डायरेक्ट अल्लाह ताला सुनने वाले हैं, किसी बीच वाले को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं डायरेक्ट पुकारो, मैं डायरेक्ट ही सुनूंगा तुम्हारी, मैं तुम्हारे दुआओं का जवाब दूंगा। तो जब अल्लाह ताला डायरेक्ट सुनता है और सबसे ज़्यादा सुनता है तो फिर सिफारिशी और माबूदाने बातिल का जड़ी कट जाती है, काम ख़त्म हो जाता है। अब मौलाना मौदूदी ने इस आयत को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए, कॉम्प्रिहेंड करने के लिए 3 पॉइंट्स बुनियादी रखे हैं कि इन 3 पॉइंट्स को समझते हुए इस आयत को समझिए। इन 3 पॉइंट्स को जहन में रखें। नंबर 1, इंसान जब किसी से दुआ करता है तो वो तो जिससे दुआ कर रहा है वो समी होना चाहिए, सुनने वाला, वो बसीर होना चाहिए, वो देखने वाला होना चाहिए, और वो फ़ौकुल फित्री इख्तिदार का मालिक होना चाहिए। कहने का मतलब सुपर नेचुरल पावर्स उसके पास होना चाहिए। कि कोई इंसान पुकार के दुआ मांगेगा, कोई बगैर आवाज़ के ही मांगेगा, कोई रात में मांगेगा, कोई दिन में मांगेगा,
कोई जब पानी के ऊपर मांगेगा, कोई कोई हवा में मांगेगा हर वक्त। तो जो सुनने वाला हो, जो देखने वाला हो, और जिसकी जो सुपरनेचुरल पावर्स जिसके पास हो, बिना पुकारे भी कोई, बिना आवाज़ के भी कोई दुआ मांगे तो उसकी भी सुन ले, और दिन में भी सुन ले और रात में भी सुन ले। तो ये सारे पावर्स तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है ना। उसके अलावा ये बात समझना कि अगर कोई ये समझता है कि और इख्तियारात भी किसी के पास हैं, तो इससे रियलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इख्तियारात कुल के कुल अल्लाह ही के पास रहते, किसी के समझने से नहीं होता। मालिक ही रहता है, और किसी के समझने से कोई और मालिक नहीं बन जाता है। तीसरी बात समझने की ये है कि इंसान अगर इस तरह की हरकत करे तो क्या कहेगा इंसान, कि एक इंसान कुछ लोग हैं अपनी दरख्वास्तें लेकर किसी ऐवान हुकूमत के पास जाते हैं, और वहाँ बहुत लोग अपनी दरख्वास्तें लेके बैठे हैं। तो ये ले जाने वाला अपनी दरख्वास्त को ले जाता है, और बजाय ऐवान हुकूमत के पास पहुँचने के या उनसे मांगने के, उनसे रिक्वेस्ट करने के, उन्हीं किसी साइल में से किसी के सामने बढ़ जाता है और कहता है कि बस आप ही मेरा सब कुछ हैं, बस आप ही मेरी ये रिक्वेस्ट पूरी कर दीजिए, बस आप ही मेरे सब कुछ हैं, बस आप ही मेरे सबसे करीब हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? वो खुद ही साइल है, वो खुद ही सवाल लेकर आया है, वो क्या पूरा करेगा? तो इसको एक तो जहालत कहा जाएगा, और दूसरा गुस्ताखी भी हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐवान सल्तनत वहाँ मौजूद है, उसकी मौजूदगी में ये हरकत हो रही है, तो जहालत के साथ साथ गुस्ताखी भी है ना। तो इस बात को समझ लें कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ की जाती है तो जहालत भी है और गुस्ताखी भी है। जब अल्लाह ताला ने कोई मीडिएटर को रखा ही नहीं है कि उससे बगैर हम नहीं सुनेंगे, तो किसी और के पास जाने की क्या ही ज़रूरत है। और जो ये कहा अल्लाह ताला ने कि मुझसे मांगो मैं पुकार को सुनता हूँ, तो मतलब अब बंदा डायरेक्ट अल्लाह ताला से हम कलाम हो जाए, बीच की ज़रूरत नहीं। और जो लोग अपनी बड़ाई में, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी इबादत से राज करेंगे, वो दाखिले जहन्नम होंगे ज़लील ख़ार होकर। अब पीछे मतलब आयत के पहले फ़िक्रे में कहा जा रहा है दुआ के मुतालिक, और आयत के अगले फ़िक्रे में कहा जा रहा है मेरी इबादत, यानी कि दुआ इबादत है। और ये बात हदीस से कंफर्म होती है। तिरमिज़ी की और कई और हवाले से ये हदीस मौजूद है, अदुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। और तिरमिज़ी और इब्न माजा वगैरह में ये भी हदीस है, अदुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो दुआ एक्चुअली बहुत बड़ी और अहम इबादत है। कैसे? जब इंसान दुआ मांगता है अपने रब से, तो उसमें दो चीज़ का इजहार कर रहा है, एक अपनी मोहताजी का, और दूसरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत का और मुख्तार कुल होने का, और उसको सारी की सारी क़ुव्वतों का मालिक समझ रहा है। वो गनी है, मैं फ़कीर हूँ, ये रिश्ता मेंटेन हो रहा है ना। तो ये अपने आप में ये इबादत, यही तो इबादत है कि मालिक को मालिक समझा जाए और अपने को मोहताज समझा जाए मालिक के सामने, और उसके सामने दस्ते सवाल दराज करके अपनी इबादत ज़ाहिर कर दी जाए। तो ये बहुत बड़ी इबादत है दुआ। और दूसरों से दुआ मांगना फिर क्या होगा? खुला हुआ शिर्क। दुआ में किसी भी गायबी इंसान या किसी भी को पुकारना, ये खुला हुआ शिर्क है, खुला हुआ शिर्क है। तो इसलिए ये इबादत है कि आका की बालादस्ती मान रहे हैं और अपनी ख़ुद की मोहताजी और ख़ुद की कमज़ोरी और आजिज़ी दिखा रहे हैं। तो यही सबसे अच्छा अब्द और माबूद का रिलेशन है। उसके अलावा
दुआ में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए और किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दुआ के ताल्लुक़ से बहुत सारी अहादीस हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी अहादीस हैं, उनमें से चंद हम आपको ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे। मुस्नद अहमद की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला दुआओं को सुनता है और 3 सूरतों में से कोई ना कोई सूरत में दुआ का जवाब दिया जाता है, बशर्ते कि दुआ गुनाह और कतर रहमी की न हो। और 3 सूरतें क्या हैं? या तो वो जो कुछ बंदा मांग रहा है दुनिया में वो दे दिया जाता है, दूसरी सूरत ये है कि उसको आखिरत के लिए सवाब बना के रख दिया जाता है कि वहाँ पर उसके बदले अज्र दिया जाएगा, और तीसरी सूरत ये है, आप लोग बताइए, कोई मुसीबत उसके ऊपर से टाल दी जाती है, कोई मुसीबत आने वाली हो तो उसे टाल दी जाती है। तो ये 3 सूरतों में तो कोई एक सूरत में तो अल्लाह ताला जवाब देते ही देते हैं। दुआ कभी खाली नहीं जाती, कभी बेकार ही नहीं जाती, दुआ का बेफ़ायदा होती ही नहीं। जब बंदा अपनी आजिज़ी दिखा रहे हैं, मेरे रब मुझे ये दे दीजिए, या जो भी उसकी डिमांड है, तो वो उसके रब के ऊपर है कि वो उसे किसी फॉर्म में लौटाए ज़रूर। तो ज़ीरो दुआ कभी नहीं रहती, या वो चीज़ बेहतर है तो दे दी जाती है, कुछ टाइम के बाद बेहतर होगी तो उतने टाइम के बाद दी जाती है। दुनिया में देना बेहतर ही नहीं है, नुकसानदेह है तो नहीं दी जाती, लेकिन बंदे को खाली नहीं रखा जाता, आखिरत में उसके बदले अज्र दे दिया जाता है। और अगर कोई या तो फिर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो उसको टाल दिया जाता है। तो दुआ हर कीमत पे फ़ायदा देती है। बहुत दुआ किया करें, बहुत दुआ किया करें। दुआ इबादत का मग़ज़ है और अल्लाह से ताल्लुक़ बेहतर बनाने का ज़रिया भी। और लोगों को ये कंफ्यूजन पेश आता है कि क़द्र और दुआ के ताल्लुक़ में कि अगर सब कुछ मतलब प्री डिज़ाइंड रखा है, कद्र में तकदीर में जो कुछ है वही होना है, तो दुआ मांगने का फ़ायदा क्या है? होता वही है जो तकदीर में, तो दुआ मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये वैसे लोग सोचते हैं जिनको पूरा इल्म नहीं होता, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया है इस नुक्ते को, लेकिन लोग जानते नहीं हैं। तिर्मिज़ी की हदीस है कि क़ज़ा को कोई चीज़ नहीं टाल सकती मगर दुआ, यानी जो कुछ भी तकदीर में था, अव्वल तो अल्लाह ताला को कोई रोक नहीं सकता कि वो पहले उसने कुछ लिखा हो बाद में कुछ लिख दे, कौन रोकेगा? और अल्लाह ताला की कुदरत से बाहर भी ये चीज़ नहीं है कि वो पहले कुछ लिखा था बाद में वो कुछ और लिख दे, कुदरत से बाहर नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि बंदा जब दुआ करता है, वैसे तो तकदीर में जो कुछ है वो हो के रहता है, सिवाय दुआ के कि जब बंदा दुआ करता है अल्लाह की मर्ज़ी होती है तो वो चीज़ कुछ की कुछ और हो सकती है और हो जाती है समटाइम्स। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि होना तो भाई ये जो तकदीर में दुआ करने का फ़ायदा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ़ायदा है, क्योंकि आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। अल्लाह ताला पाबंद नहीं है तकदीर का, तकदीर को लिखने वाला है, पाबंद नहीं है तकदीर का कि जो लिख गया है तो वो होगा ही, वो मजबूर है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। नहीं, आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, आप ऐसे से मांग रही हैं जो अला कुल्ली शैइन क़दीर है, हर एक चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, उसकी अपनी मर्ज़ी होगी, मशीयत होगी, आपके हक़ में खैर होगी तो इरेज करके दूसरी तकदीर लिख देगा। इट्स क्वाइट ईजी फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बल्कि हर छोटी बड़ी चीज़ में, हर छोटी बड़ी चीज़ में अल्लाह ही को पुकारना चाहिए, अल्लाह ही से मांगना चाहिए और अल्लाह ही से कहना चाहिए। और ये अदब सिखाया गया है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तिर्मिज़ी की ही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो भी अल्लाह ही से मांगो। अब इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है क्या कि हमारा कोई दुनियावी काम अटक गया है, मान लीजिए शूलेस टूट गई है, तो शूलेस टूट गई है, बिना एफर्ट करे बैठ जाएं और कहें अल्लाह पाक शूलेस जोड़ दीजिए और एफर्ट कुछ ना करें,
ये हदीस ये नहीं बता रही है, ये हदीस ये बता रही है एफर्ट करने से पहले अल्लाह को याद कर लो, क्योंकि तुम्हारे जो एफर्ट्स होंगे वो अल्लाह के सैंक्शन किए बगैर रिजल्ट नहीं दे सकते। जब अल्लाह की तरफ से ही इज़्न होगा, उसकी मर्ज़ी होगी, तभी वो काम हो पाएगा। तो अदब ये है और तरीक़ा ये है कि किसी कोशिश को करने से पहले अल्लाह से मदद मांगो, फिर कोशिश करो, उसमें बरकत होगी। तो हर एक छोटी चीज़ में मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि हम इतनी, अब शूलेस टूट गई, अब अल्लाह ताला को क्या परेशान करें। अल्लाह ताला परेशान नहीं होते हैं, वो हमेशा एक नई शान में हर लम्हा, हाँ, हमारा और रब का जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होता चला जाता है जब हम छोटी चीज़ भी अल्लाह से मांगते हो, बहुत बड़ी चीज़ भी अल्लाह से मांगते हैं। और हम अपने लैंग्वेज में बड़ी चीज़ मांगते हैं ना, अल्लाह ताला के सामने बड़ी चीज़ हम क्या ही मांग लेंगे, पूरी अर्थ भी मांग लें तब भी क्या है, उसकी रियलिटी पूरे स्पेस में एक सैंड पार्टिकल बराबर की भी तो नहीं है। तो कितना मांग लेते हैं हम अल्लाह ताला से, पूरी ज़मीन मांग लेंगे तो भी कितना मांग लिया, नथिंग। उसके लिए बहुत छोटी चीज़ है। तो हर छोटी चीज़, हर बड़ी चीज़, हर चीज़ अल्लाह ही से मांगें और अपनी हर कोशिश से पहले अल्लाह से दुआ कर लें और फिर कोशिश करें, ये तरीक़ा है। और अल्लाह ताला उससे नाराज़ होते हैं जो नहीं मांगता। कितनी कमाल बात है कि इंसान से इंसान जब मांगता है तो कुछ दिन के बाद इंसान इरिटेट होने लगते हैं। एक बार किसी ने मांगा दे दिया, दूसरी बार मांगा दे दिया, तीसरी बार इनका तो रोज़ रोज़ का हो गया है, चौथी बार मुंह छुपाने लगे, पांचवी बार बुरा भला कहने लगे, जब देखो मांगती रहती हैं। और अल्लाह ताला कह रहे हैं जो नहीं मांगेगा उससे नाराज़ हूँ मैं, मांगो मुझसे। और समाए दुनिया पर अल्लाह ताला रोज़ाना रात के आखिरी तिहाई हिस्से में नुज़ूल फरमाते और कहते है कोई मांगने वाला जिसको दूँ, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला जिसकी मग़फ़िरत कर दूँ, है कोई तलब करने वाला जिसको दे दूँ, अता कर दूँ। अल्लाह ताला मांगने से खुश होते हैं, बंदे बार बार मांगने से नाराज़ होते हैं। तो अल्लाह ताला को जब मांगने वाले पसंद हैं तो मांगिए ना, खूब दुआ करिए, खूब दुआ करिए, खूब दुआ करिए। दुआ ना करना एक किस्म का तकब्बुर है, बड़ाई है, क्योंकि अल्लाह की जो कुदरत और ताकत है उसको और अपनी आजिज़ी को आप ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, तो रिलेशन सही नहीं बन रहा है ना। रब है, हम अब्द हैं, हम अपने आप को मोहताज दिखाएं और वो अला कुल्ली शैइन क़दीर, ये जब रिश्ता सही से मेंटेन होगा तब अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ सही बनेगा। इसलिए ये सब कुछ होगा दुआ करने से। तो बहुत दुआ करें, बहुत दुआ करें। और आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए दुआ की कबूलियत के खुसूसी औकात। अब ये आपका अपना होमवर्क है, टाइम ज़्यादा हो गया है इसलिए आज हम यहीं पर रुकेंगे, आयत नंबर 60 तक। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सभी को कुरान मजीद पढ़ने, समझने, गौर व फिक्र करने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी तौहीद को कामिल कर दे और सारी इबादतें और सारी हमारी नियतें सब अल्लाह अपने लिए खालिस कर दे और अल्लाह सुब्हान ताला हम सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।